नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज चर्चा हो रही है राजनीतिक भाई की। जी हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी की और नीतीश कुमार जी की। हमने देखा था कि लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार से बाहर हैं, बिहार से बाहर रहने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार जी को एक दायित्व सौंपा था, जिसका निर्वहन करने को लेकर के नीतीश कुमार जी सामने आते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो बात कही थी नीतीश कुमार जी को, जो टास्क दिया था, उस पर एक्शन करते हुए, तत्कालिक तुरंत एक्शन करते हुए नीतीश कुमार जी लगते हैं। आपको बता दें नीतीश कुमार जी ने तमाम विभागों से भी तलब कर लिया है। पूरा मामला क्या है चलिए आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने दरअसल एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 30 साल पहले हमने अपने काल में जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी सारण का, जो सारण क्षेत्र में है, छपरा का, हमने शिलान्यास किया था, जो वहां स्थापना की थी। लेकिन अब ये दुर्भाग्य की बात है कि जेपी यूनिवर्सिटी से ही जो पाठ्यक्रम है पीजी के, उससे जेपी और लोहिया जैसे समाजवाद के बड़े पुरोधा, बड़े नेता की जो विचार है उसको हटा दिया जाता है, पाठ्यक्रम से हटा दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने इस ट्वीट में ही लिखा था कि नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार से है अनुरोध है कि फौरन इस मामले को देखें। इसके बाद नीतीश कुमार जी अपने राजनीतिक बड़े भाई की बात को मानते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। एक्शन इतना धमाकेदार होता है कि आपको बता दें कि वीसी हैं आपको जेपी यूनिवर्सिटी के, इसके साथ ही रजिस्ट्रार, वीसी और रजिस्ट्रार की पटना सचिवालय में तलब कर ली जाती है। इस पर पूरे शिक्षा मंत्री भी वहां मौजूद रहते हैं। पटना सचिवालय में बुलाया जाता है, लंबे समय तक बातचीत होती है। इसके बाद जब शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से बाहर निकल के सामने आते हैं, तो जब ये जो बात कहते हैं ये सुनने लायक है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बात स्पष्ट है, सर्वविदित है कि जितनी भी जो मानता है कि बिहार के विश्वविद्यालयों से संबंधित जितने भी नियम हैं, परिनियम है, ऑर्डिनेंस, जिसमें कि आपको बता दें कि पाठ्यक्रम भी शामिल है, वो तमाम चीजें जो है बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की सहमति के बाद ही जो है इसे बदला जा सकता है, लागू किया जा सकता है या इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में इस प्रक्रिया का, सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसे सरकार बेहद गंभीरता से लिया है, सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इसके बाद यह भी बताया गया कि 2018 में जो नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें सीबीसीएस के तहत चांसलर, राज्यपाल के स्तर से एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने पाठ्यक्रमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। वे प्रस्ताव चांसलर के जरिए सभी विश्वविद्यालयों को भेजी गई। विश्वविद्यालय के स्तर पर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सीबीसीएस के तहत भी जेपी और लोहिया के विचारों को पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने की बात उनकी समझ से परे है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि किस प्रकार से जेपी और लोहिया के विचारों को हटा देना, पाठ्यक्रम से बाहर कर देना, यह उनकी समझ से परे है और इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। आपको बता दें कि पटना सचिवालय में तलब किया गया है वीसी का, जेपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का और रजिस्ट्रार का। आपको बता दें कि इस पूरे बाबत में उन्होंने ये भी बताया है, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने भी बताया है कि राज्यपाल जी अभी बिहार से बाहर हैं और जब ये राज्यपाल महोदय आएंगे तो उन्होंने भरोसा दिया है कि हर संभव मदद करेंगे। जो भी कार्रवाई की बात होगी राज्यपाल महोदय अपने स्तर से देख करके कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इस पूरे मामले पर, नीतीश सरकार ने क्या कुछ पूरा डिटेल है, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है वो कुलपति से और साथ ही साथ रजिस्ट्रार से देने के लिए कहा गया है और पूरा स्पष्टीकरण जो है देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें इसके साथ ही नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी टिप्पणी की है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसके बाद ये भी बात टिप्पणी की गई है कि ये जनभावना से जेपी, जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी, ये तमाम लोग जो हैं जनभावना से जुड़े हुए नेता हैं, तो जनभावना के विपरीत में जाकर के कोई भी पाठ्यक्रम शामिल नहीं किया जा सकता है या फिर पाठ्यक्रम से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही ये बात भी कही गई है कि सरकार को पाठ्यक्रम में बदलाव की कोई जानकारी नहीं थी, मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने स्तर से तमाम चीजों को देख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को लेकर के विपक्ष के निशाने पर थे। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने भी ट्वीट करके इस पूरे प्रकरण पर सबका ध्यान आकृष्ट किया था। वहीं जो आपको बता दें कांग्रेस के जो कदावर नेता दिग्विजय सिंह जब बिहार आते हैं तो अपने संबोधन में इस बात की चर्चा कर देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी
ये अब सीधे तौर पे दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से संघी विचारधारा के गिरफ्त में है, भाजपा के चंगुल में फंसे हुए हैं। और जिस राजनीति से, जिस आंदोलन से वो निकल करके आए, जिसके विचारधारा पर चल करके उन्होंने बिहार में की राजनीति फली फूली, उसे ही, उनके विचारों को ही हटाने का काम किया गया है, उनके शासनकाल में ही हुआ है। इस पर नीतीश कुमार जी खामोश हैं। ये तमाम बातें जो बता दें आपको, दिग्विजय सिंह जी ने भी कही थी, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तमाम चीजें होने के बाद नीतीश कुमार जी ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। अब कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। देखिए, ये जो सियासी उठापटक है वो कहां जाकर के विराम चिन्ह लेता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े ना भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।